Assalamu alaikum. Today the topic of discussion is the postpartum hemorrhage. First of all, we will see what does it means. Post mean after, partum mean giving birth, and hemorrhage mean blood loss. Blood loss after the delivery. अब कितना ब्लड लॉस होगा कि नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी हुई है तो अगर उसमें ग्रेटर देन 500 ml ब्लड लॉस हुआ है तो उसे हम पीपीएच में कंसीडर करेंगे, और अगर सी सेक्शन के बाद ग्रेटर देन 1000 ml ब्लड लॉस हुआ है तो फिर वो आ जाएगा पीपीएच में। अब इसकी दो टाइप्स होती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अगर ब्लड लॉस डिलीवरी के बाद विद इन 24 आवर लॉस हुआ है, नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी में ग्रेटर देन 500 एंड सी सेक्शन के बाद ग्रेटर देन 1000 मतलब 1 लीटर से ज़्यादा, तो फिर हम उसे प्राइमरी पीपीएच कंसीडर करेंगे। और अगर 24 आवर के बाद एंड 12 वीक्स मतलब इस ड्यूरेशन के दौरान जो होगा ब्लड लॉस उसे हम सेकेंडरी पीपीएच में काउंट करते हैं। अब हम देखेंगे कि पीपीएच की कॉजेज़ क्या हैं। इसे हम इन 4 टीज़ हैं, इससे याद करेंगे: टोन, टेयर, टिश्यू एंड थ्रोम्बिन। टोन मतलब यूट्रस की टोन, अगर यूट्राइन एटोनी हो गया किसी भी वजह से, मतलब मल्टीपल प्रेगनेंसी है या मसल का ओवर स्ट्रेच हो गया है, यूट्राइन एटोनी हो गई है, यूट्रस ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं की, मतलब मायोमीट्रियम जो है यूट्रस की उसने कॉन्ट्रैक्ट करना होता है नॉर्मली, और वो प्लेसेंटल आर्टरीज़ को जो है वो क्लैम्प करेगी ताकि ब्लड लॉस ना हो। अगर यूट्राइन एटोनी हुई है तो ये कॉन्ट्रैक्शन जो है वो प्रिवेंट हो जाएगी और कॉन्टीन्यूस ब्लड लॉस हो जाएगा और मदर जो है वो पीपीएच की तरफ जाएगी। टेयर, टेयर मीन इंजरी टू द जेनिटल ट्रैक, सर्विक्स, वेजाइना एंड द पेरिनियल टेयर हो गया, कोई लेसिरेशन हो गया है ड्यूरिंग डिलीवरी। अब ये जो इंजरी हुई है वो फीटस की वजह से हो सकती है, मतलब फीटस है, मैक्रोसोमिक फीटस है, वो पास कर रहा है वेजाइना से, मतलब बर्थ कैनाल से, तो उसने जो है वो जेनिटल ट्रैक को इंजर्ड कर दिया तो उसकी वजह से ब्लड लॉस होगा। या फिर फोर्स्ड और द डिफ़िकल्ट लेबर है और फोर्सअप डिलीवरी करें या वैक्यूम डिलीवरी करें, उसकी वजह से डैमेज हो सकता है, इंस्ट्रूमेंटल डैमेज, और फिर ये पीपीएच की तरफ जा सकता है। टिश्यू, टिश्यू मीन द प्लेसेंटल फ्रैगमेंट्स, प्लेसेंटल फ्रैगमेंट्स या मेम्ब्रेन्स जो हैं वो यूट्रस में या यूट्राइन कैविटी में जो हैं वो रह जाएंगी और उसकी वजह से जो है ये जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होंगी और ये जाएगा यूट्राइन एटोनी की तरफ और इसकी वजह से वो पीपीएच हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ द थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन मीन द कोई भी मतलब क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो मदर को, लाइक मतलब वॉन विलिब्रेंट डिसऑर्डर और एंड वॉन विलिब्रेंट फैक्टर और क्लॉटिंग फैक्टर कोई डिसऑर्डर हो उसकी वजह से जो है वो पीपीएच में जा रही हो। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द पीपीएच और द पोस्टपार्टम हेमरेज। सिम्टम्स होते हैं इसके, हाइपोवोलेमिक शॉक में जाती है लेडी तो उसकी वजह से जो है क्या क्या होगा: एंग्जाइटी, थर्स्ट, नोजिया, कोल्ड, पेन और डिजीनेस। ये जो सारे सिम्टम्स हैं ये हाइपोवोलेमिक शॉक के सिम्टम्स आ रहे होंगे। साइंस में जब हम देखेंगे तो फिर जो है राइजिंग फंडस मिलेगी। वैसे नॉर्मली क्या होता है कि डिलीवरी के बाद जो है यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करती है और फंडस जो है वो राइजिंग नहीं होती बल्कि अम्बलाइकस से नीचे आ जाएगी, लेकिन पीपीएच में जो है राइजिंग फंडस होगी ड्यू टू द यूट्राइन एटोनी। पेरिटोनिज्म मिलेगी, पेरिटोनिज्म मीन द के साइंस ऑफ द पेरिटोनाइटिस तो होंगे लेकिन विदाउट एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिटोनियम। रिड्यूस यूरिन आउटपुट ड्यू टू द हाइपोवोलेमिक शॉक, टैकिपनिया, टैकिकार्डिया, हाइपोटेंशन होगी एंड नैरो पल्स प्रेशर होगा। दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द पीपीएच। नाउ वी विल डिस्कस द मैनेजमेंट प्लान ऑफ द पीपीएच। अब पोस्टपार्टम हेमरेज में सबसे पहले हम जनरली अप्रोच करेंगे, मतलब हाइपोवोलेमिक शॉक में जाएगी तो लेडी हमने पहले उसे जो है डील करना है ताकि वाइटल ऑर्गन्स में ब्लड जो है वो ईजिली परफ्यूज़ करे। सबसे पहले जो है हमने यूट्राइन कॉम्प्रेशन करवानी है, मतलब जो ब्लड लॉस हो रहा है तो यूट्रस यूट्राइन एटोनी की वजह से हो रहा है तो पहले हमने यूट्राइन कम्प्रेशन करवानी ताकि ब्लड लॉस को हम वहाँ पे रोक सकें। सबसे पहले हमने क्या करना है, यूट्रस और वजाइना को क्लॉट्स से जो है वो एम्पटी करवाना है। वो कैसे करवाएंगे कि बाई मैनुअल कंप्रेशन ऑफ द यूट्रस करते हैं, मतलब दोनों हाथ से अपना लेफ़्ट हैंड जो है हम यूट्रस लेफ़्ट हैंड से जो है हम यूट्रस को मतलब होल्ड करेंगे और जो राइट हैंड है उसे हमने वजाइना से पास करके और दोनों हाथों से जो है वो हमने कंप्रेशन ऑफ यूट्रस करवानी है ताकि ब्लड लॉस जो है वो रुक जाए और जो यूट्राइन एटोनी हुई हुई है वो एंड हो जाए, मतलब कॉज को हमने यहाँ पे ठीक करना है। नेक्स्ट जो है हमने ब्लैडर को एम्पटी करवाना है। होता क्या है कि ब्लैडर जो है वो इतना फिल्ड हो चुका होता है कि
मदर जो है वो यूरिन पास नहीं कर रही होती और ये जो ब्लैडर है वो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन में जो है वो वहाँ पे मसला करता है। तो नेक्स्ट जो है हमने आईवी असेस करवानी है। आईवी असेस हमने करवा के फ्लूइड की रिप्लेसमेंट करवानी है ताकि ब्लड वॉल्यूम जो है वो नॉर्मलाइज हो जाए। इससे भी अगर मदर ठीक नहीं होती तो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हमने करवाना है। ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगवा देंगे, आईएम आईवी दोनों लगा सकते हैं, वो मदर की कंडीशन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमने स्टेप में जाना है। अगर ये सारे मेजरमेंट करने के बाद जो है वो मदर की कंडीशन जो है वो बेहतर नहीं हो रही तो फिर हमने इसे ऑपरेशन थिएटर लेके जाना है मदर को। और फिर हमने क्या करना है कि यूट्राइन बैलून इंसर्शन, पहले तो यूट्राइन बैलून इंसर्शन करवा देंगे तो ब्लड लॉस जो है वो वहाँ पे रुक जाएगा। और अगर इससे नहीं हो रहा तो फिर हमने आर्टरी ही लाइगेट कर देनी है जिससे ब्लीडिंग हो रही है। अगर फिर भी ठीक नहीं हो रहा तो हमने हिस्टेक्टमी करवा देनी है कि हमने यूट्रस ही निकाल देनी है और इसकी वजह से जो है वो पीपीएच जो है वो रुक जाएगा और मदर जो है वो नॉर्मलाइज होना स्टार्ट हो जाएगी। दिस वॉज ऑल अबाउट द पीपीएच। इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।